today's world where women are breaking every barrier possible in the STEM programs, it is very important in India to have universities which are specifically dedicated for women, which offer courses in the STEM field, for example, engineering courses, courses in data science, courses in analytics, so that women can feel safe there. The program there is specifically designed for women, for their safety, to give them the best exposure possible, for the best academic education that they can get, and these colleges also should have the best placement records. Hello everyone, welcome back to Career 360. आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जो स्पेसिफिकली डिजाइंड हैं सिर्फ विमेन के लिए, यानी कि ये ऑल विमेन यूनिवर्सिटीज हैं। इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत ही अमेजिंग है, एकेडमिक्स भी एक नंबर है यहाँ पे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि कौन से ऐसे टॉप 5 कॉलेजेस हैं जो अगर आप एक विमेन हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपको एक ऑल विमेन्स कॉलेज में जाना है। माइंडेड कि ये यूनिवर्सिटीज और किसी भी फील्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। काफी सारी more than thousands of women have studied here और यहाँ से ग्रेजुएट होके आज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इन कॉलेजेस को टारगेट करना तो हम आइए इनके बारे में और जानते हैं। तो नंबर 5 पे है BVRIT हैदराबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर विमेन, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2012 में। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जिसका अफिलिएशन है, एंड द कैंपस साइज इज 110 एकर्स, फैकल्टी काउंट ऑलमोस्ट 155 फैकल्टीज आर हियर, एंड ये लगभग 550 से 600 के बीच में स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं फॉर द इंजीनियरिंग कोर्सेज। एंड ये इनका मेन मोड ऑफ एडमिशन है TSEAP CET, इसके अलावा ये JEE मेन का भी स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। अ वेरी गुड ऑप्शन टू कंसिडर। फीस यहाँ की काफी अफोर्डेबल है, 5.14 लाख अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर बीटेक कोर्स। तो बहुत सारी रिनाउंड कंपनीज यहाँ से बच्चे पिकअप करती हैं, जैसे कि TCS हो गया, विप्रो हो गया, टाटा, बहुत सारी कंपनीज है जो यहाँ से IT कंपनी स्पेसिफिकली जो बच्चों को यहाँ से प्लेस करती हैं। एंड लगभग इनका जो रिक्रूटर्स है लगभग 100 से भी ज्यादा रिक्रूटर कंपनीज यहाँ पे आती हैं। इनका हाईएस्ट पैकेज अभी तक का 59 LPA जा चुका है। आइए हम देखते हैं कि यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह कैसे हैं। तो अगर बात करते हैं प्लेसमेंट की, 2022-23 में जो इनटेक था वो 480 स्टूडेंट्स का था, आउट ऑफ विच 465 वो एडमिटेड। लेटरल एंट्री यहाँ पे होती है, 62 स्टूडेंट्स की यहाँ पे लेटरल एंट्री हुई, 488 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड एंड 271 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड। हायर स्टडीज के लिए 51 स्टूडेंट्स गए, तो प्लेसमेंट एवरेज 62%, मीडियन सैलरी 6.45 lakhs। नाउ 2023-24 में 540 स्टूडेंट्स वर इनटेक, आउट ऑफ विच 526 सीट्स वर फिल्ड, 67 स्टूडेंट्स की लेटरल एंट्री हुई एंड 556 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, 321 स्टूडेंट्स प्लेस्ड आउट ऑफ 556, जिसमें से 41 स्टूडेंट्स गए हैं हायर एजुकेशन के लिए, 62.3%। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ से गिर के मीडियन सैलरी आपकी 4.35 LPA गई है। 540 स्टूडेंट्स 2024-25 में, जिसमें से 527 सीट्स फिल हुई, 69 की लेटरल एंट्री हुई, 563 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, आउट ऑफ विच 400 गॉट प्लेस्ड, सो 19 वेंट फॉर हायर स्टडीज, 73.5% प्लेसमेंट रिकॉर्ड, 4.25 यहाँ का आपका मीडियन सैलरी गई है, जो कि यहाँ से भी ड्रॉप हुई है। तो हम नोटिस करेंगे कि 22 से यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है मीडियन सैलरी, दैट्स व्हाई हमने इसको नंबर 5 पे रखा है BVRIT को, अदरवाइज इट्स अ गुड कॉलेज। तो यहाँ पे जो टोटल ऑफर्स थे 2026 की अगर हम बात करें प्लेसमेंट स्टैट्स की, तो 605 ऑफर्स वर मेड। हाईएस्ट ऑफर यहाँ पे जैसे हमने बताया 59 LPA का गया, अबव 20 LPA 6 ऑफर्स गए, एंड ऑफर्स अबव 10 LPA 50 ऑफर्स, यानी कि लगभग 56 ऑफर्स यहाँ पे आपके 10 LPA के ऊपर के थे। बाकी सारी जो ऑफर्स थे वो बिलो 10 LPA थे, यानी कि 4 to 8-9 के बीच के ऑफर्स थे। एवरेज सैलरी टॉप 10% की जो गई है वो गई है 20.56 LPA, बाकी टॉप 25% की एवरेज सैलरी 13.06 LPA गई है। तो आप स्टैट्स देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी इट इज अ गुड यूनिवर्सिटी, गिवन दैट यू डू योर बेस्ट, यानी कि आप पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको अपनी स्किल्स शार्पन करनी होंगी, अपने खुद इंटर्नशिप्स पे इन्वेस्ट करना होगा, अपने कनेक्शंस बनाने होंगे, स्किल्स सीखनी होंगी। अच्छा कॉलेज है,
good to up, you can easily consider this very safe and secure for women, provides a very good atmosphere. चलिए देखते हैं नंबर 4 पे कौन सा कॉलेज है. On number 4 we have गायत्री विद्या परिषद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, जो कि विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है. 2008 में ये स्टैब्लिश हुआ था. इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि आंध्रा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है आंध्रा यूनिवर्सिटी. कैंपस साइज इसका 20 एकर्स है. टोटल फैकल्टी काउंट इसका है 96. एग्जाम्स ये एक्सेप्ट करती है TS CAP CET के थ्रू, ये आपके स्कोर्स एक्सेप्ट करती है. बीटेक में इसकी काफ़ी अफोर्डेबल फीस है, 4.2 lakhs अप्रॉक्सीमेटली फॉर 4 years ऑफ बीटेक का कोर्स. तो काफ़ी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है. बात करते हैं यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड. तो 22-23 में जो इनटेक था वो 360 स्टूडेंट्स का था, जिसमें से 321 एडमिट किए गए. लेटरल एंट्री हुई आपकी 61 स्टूडेंट्स की. 315 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, जिसमें से 203 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई. हायर स्टडीज के लिए 36 स्टूडेंट्स गए. प्लेसमेंट परसेंटेज 72.8%. मीडियन सैलरी 4.25 lakhs. मीडियन सैलरी आप देखोगे कि कंसिस्टेंट रही है और प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे गिरा है. 72 से 53, 53 से 45. ये हर साल का स्टैट है. ठीक है, आप इसको देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस यूनिवर्सिटी. बात करते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज वगैरह की. तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया है 21.83 lakhs. दिस इज 2023 का स्टैट्स, जो भी हमको लेटेस्ट स्टैट्स मिला जिस भी कॉलेज का, वी पिक दैट अप. तो 21.83 lakhs गया है हाईएस्ट पैकेज. मीडियन पैकेज यहाँ का 4.5 lakh रुपीज है ऑन एन एवरेज. एंड टॉप कंपनी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से रिक्रूट किया है केप जेमिनी ने, फिर TCS, फिर इन्फोसिस. केप जेमिनी ने 125, TCS ने 61 एंड इन्फोसिस ने 07 स्टूडेंट्स इनटेक किए हैं. ये है यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स. कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, एप्ट्रॉइड, इन्फोटेक, प्रोलिफिक्स, iBuild, सोनाटा सॉफ्टवेयर, मोरेनटेक, इनकल्चर टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी, ये सब यहाँ से रिक्रूट करते हैं. ठीक है, गुड यूनिवर्सिटी टू कंसिडर अगर आप चाहते हैं. इफ यू लुकिंग फॉर अ गुड कॉलेज इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में है, तो डेफिनेटली फॉर वुमेन इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. ऑन नंबर 3 वी हैव निट्स हैदराबाद. जी नारायणम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हैदराबाद में है ये यूनिवर्सिटी. दिस इज द यूनिवर्सिटी जो कि 1997 में स्टैब्लिश हुई थी. प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. कैंपस साइज इसका है 13 एकर्स और ये NIRF रैंकिंग में भी फॉल करती है 201 to 300 के बैंडविड्थ में. इसमें 258 फैकल्टीज हैं, ऑल विमेन कॉलेज. ये मोड ऑफ एग्जाम इसका TS CAP CET का एग्जाम एक्सेप्ट करती है. बीटेक की फीस इसकी 6.48 लाख रुपीस है. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है. बीटेक में इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं. CS है, AIML है, डेटा साइंस है, सिविल है. बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे बीटेक में मिल जाते हैं आपको. और बात करते हैं इसके प्लेसमेंट स्टैट्स की. 660 है इसका इनटेक, जिसमें कुछ लेटरल एंट्री भी हुई, तो 694 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए, जिसमें से 291 स्टूडेंट्स प्लेस किए गए. 180 वेंट फॉर हायर स्टडीज. तो प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे रहा है 56.6%. 5.5 की मीडियन सैलरी रही है. 23-24 में 840 स्टूडेंट्स का इनटेक था, जिसमें से 765 ग्रेजुएट हुए, 263 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड, 187 वेंट फॉर हायर स्टडीज. स्टूडेंट इनटेक यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो अगर देखा जाए तो उतना मेंटेन नहीं है. स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा लेते हैं. 45.5% यहाँ पे था आपका प्लेसमेंट परसेंटेज 23-24 में. 6 LPA की मीडियन सैलरी थी, यहाँ से इंक्रीज हुआ है 6 LPA. 24-25 में 840 में से 761 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए, 522 गॉट प्लेस्ड, वेरी गुड रिकॉर्ड. 151 वेंट फॉर हायर स्टडीज. 85.6% रहा है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, जिसमें से मीडियन सैलरी रही है 6.45 LPA की. हाईएस्ट पैकेज 51 LPA का गया है. ठीक है, लोएस्ट पैकेज गया आपका यहाँ पे 3.6 LPA का. एवरेज बेस सैलरी 8.11 LPA. CTC जो 20 लाख से ऊपर कितने बच्चों की लगी थी, 27 स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज 20 लाख के ऊपर तक गया. 15 से 20 लाख के बीच में 32 स्टूडेंट्स थे और 15 से 10 लाख के बीच में 39 स्टूडेंट्स थे. यानी कि ये सारे स्टूडेंट्स आपके 10 लाख के ऊपर रहे हैं. 5 से 10 लाख के बीच में 337 स्टूडेंट्स थे, जो कि जनरली सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बीच ही होते हैं. कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है. 5 लाख से कम पैकेज में 270 स्टूडेंट्स रहे हैं. तो ये यहाँ का प्लेसमेंट स्टैट्स है. अब आइए देखते हैं नंबर 2 पे कौन सी यूनिवर्सिटी है. ऑन नंबर 2 वी हैव इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है. तो इसका जो आपको इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा विमेन सेंट्रिक है.
इसके अलावा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं लोकेशन एडवांटेज की वजह से। काफ़ी वेल नोन यूनिवर्सिटी है फॉर वुमेन, 2013 में स्टैब्लिश हुई थी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पहले ये एफिलिएटेड थी आपकी GGSIPU से, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का जो क्लस्टर था उसके साथ ये एफिलिएटेड थी, बाद में ये ऑटोनोमस हो गई। 201/300 के बैंडविड्थ में है, इसका कैंपस साइज है 10 एकर्स का। फैकल्टी काउंट यहाँ पे 175 है और मोड ऑफ एडमिशन ये जेई मेंस के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। बीटेक की फी यहाँ पे अराउंड 7.07 लाख है यहाँ पे आपकी अप्रोक्सीमेटली। आइए देखते हैं यहाँ का प्लेसमेंट्स डेटा। 21-22 में 382 स्टूडेंट्स का इनटेक था, जिसमें से 353 एडमिट हुए, 335 ग्रेजुएट हुए, 311 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड एंड 24 वेंट फॉर हायर स्टडीज। अमेजिंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड, 100% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। मीडियन सैलरी 19.72, दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड ऑन नंबर 1। अमेजिंग यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं यहाँ के। इनफैक्ट हर लड़की जो भी इंजीनियरिंग कर रही होती है सबका टारगेट होता है कि अगर दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिल जाए तो। 22-23 में 469 स्टूडेंट्स में से 451 एडमिटेड, 449 ग्रेजुएटेड, 400 गॉट प्लेस्ड एंड 39 ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज। 97.56% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। मीडियन सैलरी वाज 23.36 LPA। 23-24 में 686 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, 654 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, 551 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड एंड 48 ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज। 94.22% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। 18.47 LPA का आपका यहाँ पे पैकेज रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स यहाँ के खुद बात कर रहे हैं कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, विमेन सेंट्रिक, बहुत अच्छा सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है। दिल्ली में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, इससे अच्छा और इससे बेटर क्या हो सकता है। नाउ टोटल ऑफर्स वर मोर देन 1200। PPOs कितने थे, यानी कि आपको 4th ईयर के पहले आने से पहले तक ही 170 स्टूडेंट्स को प्री प्लेसमेंट ऑफर्स हो गए थे। फुल टाइम जॉब्स 365, 6 मंथ इंटर्नशिप्स 250, समर इंटर्नशिप्स 429, हाईएस्ट सैलरी जो अडोब लेके गया यहाँ से 56 LPA पे स्टूडेंट को लेके गया है अडोब। एवरेज सैलरी 20 LPA। तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया फॉर विमेन टू स्टडी इंजीनियरिंग। बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे भी आपको, CSC है, डेटा साइंस, AI ML है, सिविल है, मैकेनिकल है, सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे बीटेक में अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ का MBA, इसके अलावा और भी अदर कोर्सेज है जो बहुत अच्छे हैं इस यूनिवर्सिटी के, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दोज कोर्सेज। ऑन नंबर 1 वी हैव द वेरी रिनाउंड बनस्थली यूनिवर्सिटी, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1935 में स्टार्ट हुई थी। केवल 5 लड़कियों के साथ ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई थी और आज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन है। ये इंडिया की भी वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। 850 एकर्स का इसका कैंपस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 71 इसकी NIRF रैंकिंग है, जो कि लास्ट ईयर 78 थी, तो इस बार इम्प्रूव होके ये 71 हो गई है। बहुत सारे यहाँ पे जो आपका इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे हमेशा हर साल पढ़ने आती हैं। साथ ही यहाँ का जो कल्चर है वो आपके अंदर एक कल्चर इम्बाइब करती है ये यूनिवर्सिटी, जो बाकी जगह शायद मिसिंग होता है। तो इट फॉलोज दी ट्रेडिशनल पाथ ऑफ स्टडिंग, ऑफ टीचिंग, ट्रेडिशनल पाथ ऑफ टीचिंग। 312 यहाँ का टोटल फैकल्टी काउंट है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो बनस्थली अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है, बनस्थली यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके साथ साथ ये जेई मेंस के स्कोर भी एक्सेप्ट करती है। यहाँ की फी अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 लाख रुपीज है फॉर द होल बीटेक प्रोग्राम। तो विमेन के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मेरे जानने में मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं और आज बहुत अच्छी टॉप कंपनीज में प्लेस्ड हैं, बीटेक जिन्होंने यहाँ से परस्यू किया है। बहुत अच्छा यहाँ का कैंपस है, फुली वाईफाई इनेबल्ड कैंपस, मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ साथ अलॉन्ग विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज। अब जानते हैं यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। 22-23 में 930 स्टूडेंट्स एडमिट किए, इनटेक था, जिसमें से 885 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड, 885 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड एंड 864 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड एंड 16 ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज। तो यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा गया, 99% प्लेसमेंट रिकॉर्ड था। मीडियन सैलरी यहाँ पे गई आपकी 9.5 LPA की, 9.05 LPA की। 23-24 में 930 में से 810 स्टूडेंट्स गॉट एडमिटेड, 804 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड एंड 692 गॉट प्लेस्ड। 54 स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए गए। 92.4% प्लेसमेंट रिकॉर्ड था। मीडियन सैलरी 9.5 LPA।
24-25 में 726 स्टूडेंट्स एडमिट किए गए, जिसमें से 723 ग्रेजुएटेड, 629 गॉट प्लेस्ड एंड 56 ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज, 94.3% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। मीडियन सैलरी आपकी बढ़ के 9.6 LPA तक गई है। तो इट इज़ अ फैंटास्टिक ऑप्शन टू कंसिडर। आप चाहें तो डायरेक्टली आप बनस्थली विद्यापीठ का जो अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दे सकते हैं, या फिर आप जेईई मेंस के स्कोर्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं इसमें से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू करियर 360 ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको चाहिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी वीडियो, हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपके लिए उस टॉपिक पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए। थैंक यू सो मच।